स्पीशीज सीरीज में आज हम देखेंगे हंगुल। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो 12th क्लास 10th क्लास से ही यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको हर कोई जो चीज आप पढ़ रहे हो लग रहा होगा ये यूपीएससी है। बट अगर आपको कोई भी एग्जाम पास करना हो तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर प्रश्नों का अंदाजा होना चाहिए कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में कैसे प्रश्न पूछता है, तभी आप अपनी तैयारी को जो है एक निश्चित दिशा दे पाओगे। अदरवाइज हम तैयारी बहुत जल्दी करते हैं, जहां हमें कहा गया है कि 10th और 12th से ही अगर हम तैयारी करें तो इस एग्जाम को आसानी से क्लियर किया जा सकता है, परंतु ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं से ही तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं और हम वह पढ़ना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें खुश करने वाला हो, जहां हमें कोई दिमाग ना लगाना पड़े। और वही हो रहा है हिंदी माध्यम के साथ। तो जो 10th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है उनके लिए मेरी यही हिदायत है, पहले यूपीएससी का प्रश्न देखें कहां से पूछता है, फिर हमें जो है इस तैयारी को जो है एक माकूल रूप देना चाहिए। जैसे जो स्पीशीज सीरीज हम ये कर रहे हैं जिसमें 6 या 7 स्पीशीज हम कर चुके हैं। अगर आप उस वर्ग से हो जो 6 या 7 साल बाद यूपीएससी की जो है एग्जाम देगा, तो आपको यह नहीं मालूम होगा कि यह एग्जाम में ऐसे पूछता है और आप इसे नजरअंदाज कर दोगे। 2012 के समय भी एक टॉपिक रिलेवेंट था, 2020 में भी। तो अगर आप 6 या 7 साल बाद भी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए टॉपिक रिलेवेंट है। चलिए सीरीज में स्टार्ट करते हैं। हंगुल हंगुल ये पिक्चर आपको दिख रही है, यह हिरण नहीं है अपितु यह एक लाल हिरण की प्रजाति है। इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे, बट इससे पहले अनअकैडमी के बारे में, या यूट्यूब पर जो भी हम देख रहे हैं हम अनस्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ रहे हैं। बट हमें अगर एक स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी है तो इसके लिए हम अनअकैडमी का पेड सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज और इनका अनलिमिटेड जो है एक्सेस मिलेगा। और इसके लिए जो फी डिटेल है वह है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसके बारे में हम लास्ट में डिटेल में जानेंगे, जिसकी 1 ईयर की फीस 64,000 है, 2 ईयर की 99,000, जहां आपको 1-to-1 एसोसिएशन मिलेगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहां पर अप्लाई कीजिए अमित जैन रेफरल कोड, आपको 10% ऑफ मिलेगा। इसी तरह एक प्लस प्लेटफॉर्म भी है, परंतु वहां पर आपको 1-to-1 मेंटरशिप नहीं है, और बट वहां पर लाइव क्लास है जैसे ऑफलाइन क्लासेस होती है और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में शेड्यूल उपलब्ध है, वह आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अगर पहले की सीरीज नहीं देखी है तो पहले भी आप सीरीज देख सकते हैं, जहां पर हमने सबसे पहले स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम यह डिस्कस किया है, जिसमें 21 स्पीशीज हैं। उन्हीं 21 स्पीशीज को हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं और ये 21 स्पीशीज प्लस इसे रिलेवेंट अदर कोई है तो वह हम डिस्कस कर रहे हैं, जहां से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में प्रश्न पूछता ही पूछता है। चलिए देखते हैं हंगुल। हंगुल जिसे कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जाना जाता है और कश्मीर का प्राइड जो है उस नाम से भी जाना जाता है। यह वर्ल्ड में एक लाल हिरण मिलता है, रेड डियर, उसकी यह एकमात्र प्रजाति है लाल हिरण की जो भारत में मिलती है। पहले यह कश्मीर और हिमाचल में चंबा में विस्तृत था, परंतु अभी इनका विस्तार भारत में केवल और केवल जम्मू एंड कश्मीर में है। इसकी रेंज, क्योंकि जो पिछले सीरीज में हमने देखा था कि हमें जो है स्पीशीज की रेंज, उसकी ज्योग्राफिकल रेंज वगैरह देखनी होती है, तो इसमें हमें ये देखना है कि जम्मू कश्मीर में ही इसका भी वर्तमान में विस्तार है। पहले हिमाचल में भी मिलता था और जम्मू कश्मीर में दचिगम राष्ट्रीय पार्क, दचिगम नेशनल पार्क, यह इसके लिए प्रसिद्ध है, दचिगम राष्ट्रीय पार्क। फिर आईयूसीएन के अनुसार इसकी कैटेगरी, आईयूसीएन के अनुसार यह क्रिटिकली एंडेंजर है, जिसके संरक्षण के लिए हमें उपाय लेना चाहिए और इनकी संख्या निरंतर कम हो रही है। निरंतर कम होने के कारण क्या है? कारण है एक तो आवासों का फ्रेगमेंटेशन, विखंडन।
जैसे एक समेकित आवास जो है उसमें आपने मानव ने जो डेवलपमेंट किया है, जो सड़कें बनाई है, जो बांध निर्माण किए हैं, रेलवे लाइन बिछाई हुई, आवासों का जो फ्रेगमेंटेशन हो गया वह है। इसके अलावा जो है मेल और फीमेल का रेशियो जो है बहुत कम है। इन सब के कारण इनकी संख्या जो है कम हो रही है। फिर इनके संरक्षण के लिए कार्यक्रम, इनके संरक्षण के लिए कार्यक्रम की बात करें तो 1970s में जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट की सहायता से प्रोजेक्ट हंगुल चालू किया गया। प्रोजेक्ट हंगुल चालू किया गया जिसमें इन जो है लाल हिरण के संरक्षण की बात कही गई और उस प्रोजेक्ट का ही नतीजा है कि हम इनकी बहुत ही ज्यादा संख्या जो है बढ़ाने में हमने सफलता हासिल की है। तो हमें याद रखना है कश्मीरी स्टैग के नाम से जाना जाता है। अभी केवल कश्मीर में लाल हिरण की एकमात्र प्रजाति जो भारत में मिलती है, लाल हिरण की एकमात्र प्रजाति जो भारत में मिलती है, आयुसीन के अनुसार क्रिटिकली एंडेंजर्ड। वर्तमान में केवल कश्मीर में कश्मीर में भी दच्चिगम राष्ट्रीय पार्क। फिर भारत के अन्य कानून की बात करें तो यह है भारत सरकार का 1972 का जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, उसके अनुसूची, उसमें 6 अनुसूचियां हैं, उसकी अनुसूची 1 में यह स्थित है। उसकी अनुसूची 1 में यह स्थित है। यह हमें याद रखना। अब इस पर यूपीएससी ने ऐसा प्रश्न पूछा, यह 2012 का तरीका है जहां उसने पूछा संकटापन्न जातियां, तो यहां पर है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अगर यहां कश्मीरी महामर्ग, कश्मीरी स्टेग, यही हंगुल का ही दूसरा नाम है, इस ऑप्शन को आप हटा सकते हैं क्योंकि यह क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ऐसा प्रश्न यूपीएससी पूछता है और पहले पूछता था जहां एक स्पीशीज नहीं बट ये एक एक स्पीशीज आपको एलिमिनेशन करने में मदद करेंगे कि यूपीएससी एब्सोल्यूट गेम नहीं है। हिंदी माध्यम क्या सोचता है कि मुझे फैक्ट रटा हो और उसी कमजोरी का फायदा उठाकर जो है मार्केट उसे मैटर पर मैटर दे रहा है और वह उसी मैटर में खुश है, जबकि वह अपनी क्षमता का संवर्धन नहीं कर पा रहा है और ना ही कर रहा है, ना ही उसे वह बताया जा रहा है, तो वह मैटर के जी जंजाल में उलझा हुआ है। वह यूपीएससी नहीं है। कम पढ़कर आप कैसे एलिमिनेट कर सको और कैसे आप रेफरेंस के आधार पर चीजों को लिंक कर सको, वह यूपीएससी है। तो इस तरह आपको यूपीएससी को देखना है। अभी इसका आंसर जो है जानने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको केवल 2012 का प्रश्न दिखाया है कि कैसे प्रश्न पूछता। अब यहां पर देखिए, यह हंगुल स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम का हिस्सा, बट जब हंगुल पढ़ रहे हैं हम, तो हमें कश्मीर के 2 अन्य एंडेंजर्ड प्राणी जीव जैसे चीरू और मरखोर भी पता होना चाहिए। एज ए साइड में यह इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। इसी तरह एक हमें और जीव कस्तूरी मृग के बारे में भी पता होना चाहिए और इस कस्तूरी मृग का एक ऑप्शन यहां दिया हुआ, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं मस्क डियर, और इस पर 2019 में भी 2020 में भी प्रश्न पूछा है। जब मैंने अन अकेडमी के जो है ऐप पर क्लासेस ली थी, जहां अभी ज्योग्राफी चल रहा है एनसीईआरटी को लेते हुए, वहां जो है 2020 से पहले जो क्लासेस हुई थी एनवायरमेंट की, वहां हंगुल जब पढ़ाया था तो मस्क डियर भी पढ़ाया था, कस्तूरी मृग, और इसी पर यूपीएससी ने यह 2020 में प्रश्न पूछा है। जो 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है उनको यह मालूम नहीं चल रहा होगा क्योंकि वह तो पढ़ने में खुश है जहां मजा आ रहा हो, पर आप मजे के लिए नहीं है, इस एग्जाम को निकालने आए। तो इस एग्जाम की वास्तविक थिंकिंग क्या है वह समझनी होगी और वह समझ जो है क्वेश्चन के माध्यम से बनेगी। अब मैं कस्तूरी मृग भी समझा देता हूं, पर कस्तूरी मृग याद रखना है, जो हम प्रोग्राम पढ़ रहे हैं स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इसका हिस्सा नहीं। ये कस्तूरी मृग जो है इसके एंटलर्स, सींग नहीं होते हैं। यह 2200 से उससे ऊपर की ऊंचाई पर मिलता है और जनरली
मानवीय आवाज से दूर रहता है, मानवीय आवाज से दूर रहता है। भारत, नेपाल, भूटान, चीन, यहां पर यह मिलता है। इवन जो है नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, यह जो बेल्ट है वहां भी मिलता है। बट हमारे हिमालयी कस्तूरी मृग की बात करें तो यह इसी बेल्ट में मिलता है। इनकी संख्या भी कम हो रही है, परंतु यह कस्तूरी मृग IUCN के अनुसार है एंडेंजर्ड और ऊंचाई पर स्थित है। तो यह प्रश्न पूछा था। अब देखो, मैंने कहा कि ज्यादा पढ़ना नहीं है, एलिमिनेशन सीखना है, कैपेसिटी डेवलप करनी है। तो मैं इसको प्रूव कर रहा हूं यहां पर। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? अगर यह पता है कस्तूरी मृग 2200 और उससे ऊपर की ऊंचाई पर मिलता है, तो आप मानस राष्ट्रीय उद्यान हटा सकते हो। मानस और हिमालयी बेल्ट में कहां पर है उससे भी, मानस असम में, और वहां से जब ये हटाओगे तो आपके पास इस तरह 1 2 3 बचेंगे। और फिर अगर आपको किशनपुर या गंगोत्री के बारे में पता है, गंगोत्री, तो यहां पर आप जो है इस ऑप्शन से फिर आप चूज कर रहे हो। वैसे इसका आंसर है ए, अस्कोट और गंगोत्री। बट यह तरीका है यूपीएससी में प्रश्न करने का जो हम नहीं करते हैं, और हमेशा बोलते हैं प्रीलिम्स टफ है। प्रीलिम्स टफ है उनके लिए जिन्होंने यूपीएससी के क्वेश्चंस को स्टडी नहीं किया, अपितु मार्केट के द्वारा वह क्वेश्चन को स्टडी कर रहे हैं, अपनी नजरें नहीं फैलाई है, अपने अकॉर्डिंग प्रश्नों को नहीं देखा है। ये लग रहा होगा कि जो है हम जो है सर जो है बहुत हतोत्साहित कर रहे हैं। हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं, सही रास्ता बता रहा हूं। उस सही रास्ते पे चलोगे, प्रीलिम्स बहुत आसान है। मेरी ऑफलाइन क्लासेस से जो है 6 बच्चे हिंदी माध्यम से प्रीलिम्स निकले हैं। इंग्लिश तो और भी बहुत है, इंग्लिश मीडियम में तो बहुत है, बट हिंदी माध्यम को जो मोराल डाउन हो रहा है कि प्रीलिम्स ही निकलेगा, मोराल डाउन करने की जरूरत नहीं है, मोराल अप करने की जरूरत है। अगर हम यूपीएससी को सही ढंग से पहचाने, वह पूछ कहां रहा है, और मार्केट के चंगुल से बचें भी, इस तरह यह प्रश्न करना था। बट यह हम जो है स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको मिलेगी लाइव क्लास, लाइव टेस्ट, क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। टॉप ऑनलाइन एजुकेटर्स यहां पढ़ा रहे हैं और उनके वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हैं विद इन जो है किसी एक मेंटोरशिप के संरक्षण में। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ रहे हैं, और वह आपका मेंटोर जो है वह आपको गाइड करेगा कि कैसे पढ़ना है। ऐप आप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे बारे में, माय नेम इज अमित कुमार जैन, को फाउंडर ऑफ द कोर IASGST.com। मेरे बारे में जानना है, कोरा और गूगल पर रिव्यू पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक unacademy_अमित जैन। अनअकैडमी पर जो क्लासेस का लिंक है वह है अमित जैन DC 1785, जहां अभी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को लेते हुए बेसिक से एडवांस क्लासेस चल रही है। यहां पर अनअकैडमी पर 15,000 से भी ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां प्लस कोर्स जिसकी फीस 1 ईयर की मात्र 49,500, ऑफलाइन से काफी कम है। 2 ईयर फीस 72,000। आप अप्लाई कीजिए रेफरल कोड अमित जैन, आपको 10% ऑफ मिलेगा। यूपीएससी के लिए नहीं, स्टेट पीसीएस की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और कहीं, उसके लिए भी आप अमित जैन एज ए रेफरल कोड मेंटोरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां आपको मिलेगा लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड वे में शेड्यूल। बट आपको पर्सनल कोच चाहिए जो आपके साथ 1-to-1 एसोसिएशन में रहे। अगर आपको जो है डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करनी है, एक स्टडी प्लानर चाहिए आपके अकॉर्डिंग, और एक पर्सनलाइज फीडबैक देने वाला हो, इसके लिए आइकॉनिक प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस 1 ईयर फीस 64,000, 2 ईयर की फीस 99,000। अप्लाई रेफरल कोड अमित जैन, फीस 57,600, फीस 89,100। अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हो तो प्रीवियस जो सीरीज है उसको भी देख सकते हो, तो और क्लैरिटी आएगी कि यूपीएससी कहां पूछ रहा है, कहां वह जा रहा है और हमें कहां जाना चाहिए। इस सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे। कुछ स्पीसीज हैं जिनके बारे में 1 या 2 लाइन है, तो उनको हम क्लब करके एक साथ ही पढ़ेंगे, एक साथ ही
पढ़ेंगे। अभी तक हमने वल्चर कर लिया है, शुशु अर्थात गंगा डॉल्फिन कर लिया है, गंगा डॉल्फिन, फिर तेंदुआ कर लिया है, एशियाई शेर कर लिया है। तो यह है स्पीसीज के, और बाकी के अन्य स्पीसीज हम इस सीरीज में पूरा कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।